प्रीवियस वीडियो में हम इलास्टिसिटी सीख चुके हैं। हमने शुरू किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे। अब उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे इन चीज़ों को समझते हैं। हम फिर से एक डिमांड ले लेंगे जो कि लीनियर डिमांड है। हम उसको या Q इज इक्वल टू 10 माइनस P लिखेंगे या P इज इक्वल टू 10 माइनस Q लिखेंगे। अगर हम समझ रहे हैं तो दोनों बात एक ही है, बट दोनों में थोड़ा फर्क है। बट जब तक हमारी समझ सही है हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम टोटल रेवेन्यू निकालेंगे दूसरे साइड का। हम तो बात कर रहे हैं डिमांड के साइड का, मांग के साइड का, बट हम देखेंगे कि पूर्तिकर्ताओं की कितनी आमदनी हो रही है इसमें। तो अगर P जो है सो 0 है तो Q 1 होगा, P 1 है सॉरी P 0 है तो Q 10 होगा, P अगर 1 है तो यहाँ से फॉर्मूले से निकाल लें, P अगर 1 है तो Q 9 होगा, P 2 है तो Q 8 होगा एंड सो ऑन। हम निकाल लेंगे सारे वैल्यूज के लिए जो कि इसमें पॉसिबल हैं। और हम टोटल रेवेन्यू इन सारे केसेस के लिए निकाल लेंगे। टोटल रेवेन्यू P मल्टीप्लाइड बाई Q होता है। यहाँ हमें 0 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे 0 मिलेगा, यहाँ फिर 9 मिलेगा, यहाँ 16 मिलेगा, 21 मिलेगा, 24 मिलेगा, 25 मिलेगा, फिर 24, फिर 21, फिर 16, 9, 0। अगर हम ध्यान देंगे तो PQ पहले बढ़ रहा है और फिर 5 के बाद ये घटने लग रहा है। तो इस बात पे हम ध्यान देंगे। अब आप कहेंगे कि टोटल रेवेन्यू का इलास्टिसिटी से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। आप देखिए कि इलास्टिसिटी है क्या। फिर से एक बार अगर हम डेफिनेशन लिख लें तो इलास्टिसिटी जो है हम लिख सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, आप देख चुके हैं। डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब अगर प्राइस जो है 1% से चेंज हो रहा है और उसकी वजह से क्वांटिटी भी 1% से चेंज हो रही है, ऑफ कोर्स चूंकि डिमांड है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगा। उसी वजह से हमने एक निगेटिव साइन दे रखा है ताकि इलास्टिसिटी हमें पॉजिटिव नंबर में मिले, और इस केस में इलास्टिसिटी 1 हो जाएगा। कहने का मतलब 1% चेंज जो है मूल्य में, 1% चेंज करेगा क्वांटिटी में। अगर 1% चेंज मूल्य में क्वांटिटी को 5% चेंज कर देता है, कम कर देता है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि प्राइस जो है, जो क्वांटिटी है, बड़ा ही रिस्पॉन्सिव है मूल्य से। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप ध्यान देंगे जो कि हमने फिजिक्स वाला एग्जाम्पल लिया था कि थोड़ा बल लगाएंगे और लंबाई बहुत चेंज हो जाएगी, तभी तो हम कहते हैं कि बहुत इलास्टिक रबर है। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि प्राइस थोड़ा सा चेंज किया और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, तब हम कहते हैं इलास्टिक है। और अगर हम प्राइस एग्जाम्पल के लिए 1% चेंज करते हैं और यहाँ पे मात्रा में %0.5 का ही कमी आता है, तो हम इसको कहते हैं कि जो डिमांड जो है बड़ा ही इन इलास्टिक है इस पार्टिकुलर लेवल पे। तो इस वजह से इसको हम रेवेन्यू से भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर प्राइस 1% से बढ़ा और क्वांटिटी बिल्कुल ही नहीं या बहुत थोड़ा चेंज हुआ तो टोटल रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा है कि नहीं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 एक ये पहले वाले एग्जांपल से ये दूसरा एग्जांपल है कि प्राइस जो है सो 10 है और क्वांटिटी भी 10 है, तो टोटल रेवेन्यू आपको 100 आ रहा है। और ये प्राइस जो है सो 10 से बढ़ के 11 हो गया और क्वांटिटी जो है सो 10 से घट के 5 हो गया। तो यहाँ पे 10% के इंक्रीज से 10 से 11 10% हो जाता है और यहाँ 10 से 5 जो है सो 50% हो जाता है ना। 10% के प्राइस में इंक्रीज से क्वांटिटी में 50% डिक्रीज हो गया तो रेवेन्यू बड़ा ही कम हो गया, 100 से 55 हो गया।
उसी तरह की अगर कहिए कि प्राइस 10 से 11 है, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें, दूसरे कलर में ले लें, 10 से अगर 11 हो रहा है ना, और क्वांटिटी जो है आपका 10 से घट करके 9.5 ही होता है, तो ये क्या होगा 104.5, मैंने अनुमान किया है शायद सही ही हो, आप चेक कर लेंगे। ये जो है 100 से बढ़ के 104.5 हुआ। कहने का मतलब ये है कि प्राइस बढ़ा, यहां भी 10% बढ़ा, बट यहां पे 5% ही चेंज हुआ क्वांटिटी में, तो यहां पे हम कह देंगे कि इलास्टिक है। तो यही बात हम यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर प्राइस बढ़े तेजी से और क्वांटिटी में उतना फर्क नहीं पड़े, ये हम कैसे समझ में, उतना को हम कैसे क्वांटिफाई करेंगे, उसको हम रेवेन्यू से क्वांटिफाई कर सकते हैं कि प्राइस बढ़ा तो रेवेन्यू अगर बढ़ गया, इसका यही मतलब है रेवेन्यू कैसे आ रहा है, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है, तो निसंदेह टोटल रेवेन्यू P मल्टीप्लाइड बाई Q ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में हम कह देंगे कि जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है। आप इसको दूसरी तरह से समझे कि अगर प्राइस जो है बढ़ा और इसके एवज में क्वांटिटी बहुत कम हो गया, तो टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू एक हमें एक मानक देता है जिससे हम निर्धारित कर सकते हैं कि हमारा डिमांड जो है सो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है ना। अब इसको हम ग्राफ में भी देख ले सकते हैं कि यहां देख लीजिए, क्योंकि अगर आपका डिमांड जो है सो लीनियर है, यही वाला हम ले रहे हैं, तो P मल्टीप्लाइड बाई Q जो है सो 10 माइनस Q मल्टीप्लाइड बाई Q हो जाएगा। इसको हम 10Q माइनस Q स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये आपका एक होमवर्क भी हो गया कि आप इसको प्लॉट करके देख लें। ये जो है सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, है ना। तो ये जो है सो आपका कुछ ऐसा प्लॉट हो जाएगा जिसमें मैक्सिमम जो है ये 5 पे आएगा, ये रहा आपका 0, ये रहा 10 क्वांटिटी में। अब क्या हो रहा है कि इस डायरेक्शन में आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है और इसी डायरेक्शन, काले वाले डायरेक्शन में ये जो बनाया हुआ है उसमें प्राइस घट रहा है, प्राइस इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि इस जोन में 5 से 10 के जोन में क्या हो रहा है कि प्राइस के बढ़ने से इस वाले जोन में प्राइस चूंकि इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो प्राइस ज्यों-ज्यों बढ़ रहा है, प्राइस ज्यों-ज्यों बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस जितनी तेजी से क्वांटिटी कम नहीं हो रही है, इस वजह से इसको हम यहाँ पे इनइलास्टिक डिमांड कह देंगे, है ना, इनइलास्टिक। इधर भी प्राइस बढ़ रहा है क्योंकि अगर 5 से हम 0 की तरफ चलें तो क्वांटिटी कम होता जा रहा है। क्वांटिटी क्यों कम हो रहा है कि ये इक्वेशन है 10 माइनस पी, क्वांटिटी कम हो रहा है तो इसका मतलब प्राइस बढ़ रहा है। तो इधर हम जैसे चलते हैं देखते हैं कि हमारा टोटल रेवेन्यू कम होता जा रहा है ना। प्राइस बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू कम हो रहा है। इसका एक ही मतलब है कि प्राइस जितनी तेजी से बढ़ रहा है उससे ज्यादा तेजी से क्वांटिटी कम हो रहा है, और इसकी वजह से इसका मतलब प्राइस का इफेक्ट बहुत ही दमदार है क्वांटिटी पे। तो इसका यही मतलब है कि यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है सो इलास्टिक है। जो हमने टेबल के माध्यम से देखा है उसको हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन के भी माध्यम से देख सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम टोटल रेवेन्यू लेते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाइड बाई Q, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, तो P से बढ़ के प्राइस P प्लस डेल्टा P हो जाता है। जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ कोर्स घट जाएगा, लेकिन इसको भी हम Q प्लस डेल्टा Q लिखेंगे। ये समझने की बात है कि डेल्टा P अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा Q जो है सो निगेटिव होगा, दोनों का साइन डिफरेंट होगा।
सो अब टी आर क्या हो जाएगा, अब टी आर हो जाएगा P प्लस डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाई Q प्लस डेल्टा Q, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू प्लस डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाई Q, P मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा Q प्लस डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा Q। अगर दोनों को, इसको हम न्यू कह दें, इसको ओल्ड कह दें, तो टोटल रेवेन्यू न्यू माइनस टोटल रेवेन्यू ओल्ड जो है, तो ये पी क्यू, यहाँ से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिलेगा डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाई Q, P मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा Q प्लस डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा Q। अब हम देखेंगे कि इसमें प्राइस के चेंज होने से कैसे बदलाव आ रहा है। तो दोनों तरफ डेल्टा P से डिवाइड कर देंगे, तो हमें डेल्टा P, ये डेल्टा P से यहाँ वाला डेल्टा P कैंसिल हो जाएगा, हमें Q बचेगा। सेकंड टर्म में कोई डेल्टा P नहीं है, तो हमें मिलेगा P मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा क्यूब डिवाइडेड बाई डेल्टा P, और लास्ट वाले में डेल्टा P कैंसिल होकर डेल्टा Q हो जाएगा। अब समझने वाली बात है कि अगर डेल्टा P बहुत छोटा है तो डेल्टा Q भी बहुत छोटा होगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि बहुत बहुत छोटे डेल्टा P के लिए हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है वो बराबर होगा लगभग में पी क्यू प्लस P डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P। अब यहां से अगर हम Q को कॉमन ले ले, बाहर ले लें, तो हमें मिल जाएगा 1 बाई P डिवाइडेड बाई Q डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P। और अगर आपको याद हो तो ये इलास्टिसिटी के डेफिनेशन जैसा लग रहा है, जो कि इनफैक्ट ये निगेटिव साइन के साथ होगा, तो हम लिख सकते हैं Q मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एप्सिलॉन, जो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो यहाँ पे हम लिख दें, ये कुछ नहीं, हमने यहाँ से इसको यहाँ ले आकर लिख दिया है। अब जो है सो डेल्टा P हमारा पॉजिटिव है, बढ़ा है। तो डेल्टा P बढ़ने से हमने क्या बात किया था कि डेल्टा P के बढ़ने से अगर टोटल रेवेन्यू बढ़ जाता है तो डिमांड इनइलास्टिक है ना, क्योंकि प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी उतना घटा नहीं, टोटल इफेक्ट हो गया कि टोटल रेवेन्यू बढ़ गया, और इसी वजह से हम वहां पे इनइलास्टिक कह रहे हैं। तो यहां से पता चल जाएगा, एक जो है सो कट ऑफ हो जाएगा। अगर एप्सिलॉन जो है सो ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा कि डेल्टा P पॉजिटिव है, डेल्टा P पॉजिटिव है, तो टोटल रेवेन्यू जो है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है, तो मान लीजिए 5 हो गया, 1 घटाओ 5 माइनस 4 है, घट जा रहा है। तो जब भी एप्सिलॉन 1 से ज्यादा होगा टोटल रेवेन्यू प्राइस बढ़ने से घट जाएगा। तो एक हमें कट ऑफ मिल गया, प्राइस पॉजिटिव, प्राइस चेंज इज पॉजिटिव, टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेस। एप्सिलॉन अगर 1 के बराबर है तो 1 0 हो गया, प्राइस के बढ़ने से वहां पे टोटल रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अगर एप्सिलॉन जो है सो लेस देन 1 है, कहिए हाफ है, तो 1 घटाओ आधा, आधा मिलता है, पॉजिटिव नंबर ही है, तो प्राइस के बढ़ने से टोटल रेवेन्यू भी बढ़ जाता है। तो यहां से हमें रेंज मिल गया, यहाँ पे हम इसको इलास्टिक या हिंदी में लोचदार कह देंगे, यहां पे हम इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक, ये जो है सो हिंदी में इसको लिख दें लोचदार, इसको कहते हैं इकाई लोचदार, और इसको कह देंगे बेलोचदार। तो यहां से हमें यह भी समझ में आ गया, चूंकि प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी बदल ही रहा है। एप्सिलॉन का जो रेंज आएगा ये है कि मतलब एप्सिलॉन, ये रेंज के लिए लिखा जाता है बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। एप्सिलॉन कोई भी वैल्यू ले सकता है इन्फिनिटी और 0 के बीच में। अगर एप्सिलॉन 1 से बड़ा है तो इलास्टिक है, 1 के बराबर है यूनिट इलास्टिक है,
और 1 से छोटा है, 1 से छोटा है और 0 से बराबर और बढ़ा है, तो इसको हम लोग कहते हैं इनइलास्टिक, बेलोचदार, लोचदार। अब हमने देखा डिफरेंट कैटेगरीज, इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड यूनिट इलास्टिक। अब इसी को हम ग्राफ में भी देखेंगे। हम दो एक्सट्रीम केसेस के बारे में बात करेंगे। एक में जहां डिमांड जो है, मांग है, वो पूर्णतया लोचदार है, परफेक्टली इलास्टिक है, और दूसरे केस में हम देखेंगे कि डिमांड जो है पूर्णतया बेलोचदार है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो अगर पहले हम शुरू करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, इसका मतलब क्या हुआ? पूर्णतया बेलोचदार। पूर्णतया बेलोचदार का मतलब है कि प्राइस के बदलने से क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। आपको डेफिनेशन लिख दें, माइनस डेल्टा क्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी बाई पी। प्राइस बदल रहा है, क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। मतलब नीचे वाला नंबर तो कोई पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 4 5 जो भी कह लीजिए, ऊपर वाले में हमेशा 0 ही मिल रहा है और नीचे कोई पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। तो जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है 0 होती है, उसको हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक कहते हैं। अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे Q हो गया। अब क्या है कि प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी नहीं बदल रहा है, क्वांटिटी हमेशा फिक्स्ड है। तो अगर क्वांटिटी हमेशा फिक्स्ड है तो एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, आपको किसी भी प्राइस पे सेम क्वांटिटी मिल रहा है, तो ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक, है ना। आप कहेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसमें ढलाव कहाँ है? बट ऐसे इसको हम कहते हैं ढलाव, इसमें कहिए इन्फिनिटी ढलाव है एक तरह से। दूसरा हो गया, अब हम बात करेंगे परफेक्टली इलास्टिक। अब ये क्या है? फिर से हम डेफिनेशन लिख दें। अब यहां पे बात हो रही है कि प्राइस थोड़ा भी बढ़ाया जाए, कैसे भी बढ़ाया जाए, क्वांटिटी बहुत ज्यादा चेंज हो जा रही है, इनफाइनाइट चेंजेस आ जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि प्राइस में थोड़े भी बदलाव होने के बाद कोई भी व्यक्ति वो क्वांटिटी खरीदने को तैयार नहीं है। तो अगर इन्फिनिटी कैसे हमारे पास आएगा? तो एक उपाय है कि हम ऐसा ड्रॉ करें, P है, Q है और हमारा डिमांड ऐसा है, एक फ्लैट लाइन है। थोड़ा भी प्राइस बढ़ा या घटा, कहीं भी अलग गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड 0 हो जा रहा है। तो इसको हम लोग पूर्णतया लोचदार या परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं।